सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस वंस अगेन। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कह सकते हो या फिर मेरिट लिस्ट कह सकते हो वो क्या था। उस हिसाब से आप इस बार भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली अप्लाई करना। ये वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और इसका अगर आप कट ऑफ लिस्ट देखोगे और कट ऑफ लिस्ट देखो आइडिया लगेगा आपको कि कितना पिछले साल स्टार्ट किया, कहाँ से हुआ था, कितने मार्क्स से हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन सेकेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आउट ऑफ 400 मार्क्स है और इस बार आपका एग्जाम हुआ है आउट ऑफ 300। यहाँ पे एप्टीट्यूड पार्ट नहीं था, तो जो भी मार्क्स आपको देखने को मिलेगा उस मार्क्स से आप एटलीस्ट 56 से अमाउंट जो नंबर्स है वो नंबर्स डिडक्ट कर लेना, तब आपको आइडिया लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ जो 300 और सब्जेक्टिव जो मार्क्स था उस हिसाब से आपको कितना स्कोर और आप को मतलब किस पोजीशन पे आप खड़े हो। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है। हम लोग कभी भी ये नहीं बता सकते कि आपको यहाँ पे ही मिलेगा, लेकिन आपको चांस तो लेना पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो स्कोर है, आपने एग्जाम दे चुके हैं, आपका जो स्कोर है आप उस स्कोर के बेसिस पे आप तो उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ये आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। सो ऑब्वियसली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इज वेरी रिनाउंड और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स पे बताया था कि सर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या था लास्ट साल का, एक बार बता दीजिए। तो यस, ये रहेगा आपके लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ। तो बिफोर दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स इन्होंने दिया था, तो एक एक करके देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था। सो बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट द कट ऑफ वंस अगेन, आईटीजेम एंड सीयूटी पीजी जितने सारे स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हो 2025 के लिए, आपके लिए बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है हमारे पास, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है एज वेल एज जो ऐप है। आपको वहां पे जाके जरूर देखना चाहिए, जरूर फॉलो करना चाहिए। स्पेशली प्राइम क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, रैंकर स्ट्रेटेजीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। फिर आपको टीचर्स हैंड आउट मिलने वाला है। टीचर्स हैंड आउट मतलब पीडीएफ जो हमारे यूट्यूब लाइव में या फिर यूट्यूब लाइव में हम लोग पढ़ाते हैं, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देन पीवाईक्यूज मिलेगा आपको, पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पे कट ऑफ जो है आईटी जैम के आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि सीयूटी पीजी का हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लिस्ट अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। तो कट ऑफ किसी यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। सो एनीवे, तो डाउनलोड द ऐप एज वेल एज आप जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है IFAS ऑनलाइन, यहाँ पे जाके जरूर विजिट करिए, रजिस्टर करिए और थोड़ा बहुत आपका पास जो जानकारी हो सकता है वो जानकारी लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी अप्रैल का एंड होने वाला है। तो नेक्स्ट यार जो फेब और मार्च के टाइम पे जो सीयूटी एग्जाम एज वेल एज जो आईटी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तैयारी अभी से ही आपको करना चाहिए। स्पेशली जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर का सिलेबस खत्म हो चुका है, सेकेंड ईयर का सेमिस्टर खत्म हो चुका है, तो आप लोग जरूर अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा आपके लिए कि एग्जाम का डिमांड कहाँ है। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे। तो लास्ट साल अगर आप देखोगे, ये क्या था, ये प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट था बेस्ड ऑन द सीयूटी पीजी स्कोर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 2023-2024 प्रोग्राम के लिए मास्टर ऑफ साइंस MSc केमिस्ट्री। सो पौंडीचेरी का फर्स्ट स्कोर रैंक 1 जिसको मिला था, दैट वाज प्रोविजनल लिस्ट था। ये 1 सेकंड में कह रहा हूँ कि प्रोविजनल लिस्ट, यही नाम जो है आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिलेगा, स्पेशली जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है। तो स्कोर था 196, 1 सेकंड, ये आउट ऑफ 400 है, ऐसा नहीं कि सर ये आउट ऑफ 300 है। सो आउट ऑफ 400 उनको जो स्कोर मिला था ये था। उसके साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा, ये जनरल कैटेगरी के लिए था, ये जनरल कैटेगरी के लिए था। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट रैंक मिला था दैट वाज 165। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट रैंक मिला था उनको था, मतलब ओबीसी कैटेगरी के कैटेगरी वाइज 165 था टॉप मार्क्स। और अगर आप यहाँ से 30, 40, 50 मार्क्स अगर आप डिडक्ट कर लोगे तो ये रहेगा आपका रॉ स्कोर इन केस ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस सब्जेक्ट पिछले साल का जो कट ऑफ है और इस साल का जो कट ऑफ है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। पिछले साल का कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 400 था, यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा वो आउट ऑफ 300 रहेगा। सो यहाँ पे क्या रहे, यहाँ पे ये पूछा मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन द सीयूटी पीजी स्कोर, तो दैट मीन्स आउट ऑफ 400 हुआ था एग्जाम, इस बार आउट ऑफ 300 हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको थोड़ा बहुत अमाउंट और थोड़ा बहुत मार्क्स जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। पिछले साल का सीयूटी का स्कोर जो होगा आउट ऑफ 400 दिया गया था, तो वहाँ से आप -50-60 करके, एटलीस्ट -50-60 करके कंसिडर कर लेना जो भी मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उससे, ठीक है। तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि व्हाट वाज द लास्ट ईयर का स्कोर और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था। उसके बाद अगर आप SC/ST के रैंक देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दिया होगा, ये SC कैटेगरी का था
लास्ट स्कोर था 153 एंड फर्स्ट रैंक था 153, लास्ट रैंक था 101। सिमिलर तरीके से अगर आप एसटी के लिए देखोगे स्कोर था 119 एंड ये था 107। सिमिलरली पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड एज वेल एज जो ईडब्ल्यूएस उनका स्कोर था ऐसा। तो यहाँ से भी आपको नंबर डिडक्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली। इवन आप यहाँ पे अगर देखोगे 166 से भी नंबर डिडक्ट करना, ओबीसी के लिए भी 146 से डिडक्ट करना मार्क्स को 50 to 60 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली पकड़ के हम लोग ये एवरेज मार्क्स पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। सिमिलर तरीके से ये प्रोविजनल लिस्ट 1 था, दिस वाज द प्रोविजनल लिस्ट 2। आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे आप स्कोर देख पा रहे हो, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये सेकंड लिस्ट था, सॉरी सेकंड लिस्ट में आपको दिखाई देगा कि इट वाज लाइक 166 टॉप मार्क्स था और 151 था लोएस्ट मार्क्स। सिमिलर तरीके से यहाँ पे ओबीसी के लिए था 144, 145 एंड लास्ट था 138, ठीक है। मतलब ये सेकंड लिस्ट का जो स्कोर था वो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाई देगा SC ST एज वेल एज फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान देके स्कोर को देखना, आप लोग समझ में आ जाएगा आपको कि कितना क्या प्रोविजनल लिस्ट में बोला गया, मतलब कितना लिस्ट में उन्होंने दिखाया था। तो यहाँ पे आप सारे स्कोर जो है अप्रोक्सीमेटली देख पा रहे हो, ये सारे ईडब्ल्यूएस एज वेल एज फिजिकली हैंडीकैप्ड, ST एज वेल एज SC सबके कैटेगरी वाइज जो स्कोर था वो आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस वाज द प्रोविजनल लिस्ट सेकंड। एंड सिमिलर तरीके से ये था आपका प्रोविजनल लिस्ट थर्ड, ठीक है। ये प्रोविजनल लिस्ट था थर्ड, इसमें आपको मिल जाएगा कि लास्टली मतलब थर्ड तक उन्होंने लिस्ट निकाला था, तो ये 150 और लास्ट में जाके खत्म हुआ था 144 पे। सिमिलर तरीके से ये ओबीसी के लिए हो जाएगा 137 एंड लास्ट में जाके खत्म हुआ था 132 पे। SC के लिए एक ही था 87 एंड बाकी ST के लिए ये था स्कोर। और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप देखोगे तो ये था ईडब्ल्यूएस का स्कोर। तो ये ओवरऑल प्रोविजनल लिस्ट फर्स्ट, प्रोविजनल लिस्ट सेकंड, प्रोविजनल लिस्ट थर्ड, तो ये तीनों जो लिस्ट था उस हिसाब से दैट वाज अ प्रोविजनल लिस्ट। यहाँ से आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो बाद में उन लोग निकाल देते हैं। तो जितना हमें मिला था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जो है, तो यहाँ से आपको नंबर माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, याद रखना। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट्स जनरल एप्टीट्यूड पार्ट को बिल्कुल ही करके नहीं आए हैं, कोई बिल्कुल ही मार्क्स नहीं मिले हैं। ऑब्वियसली वो मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम के हिसाब से उन्होंने कुछ ना कुछ तो मार्क्स स्कोर किया होगा जनरल एप्टीट्यूड में। तो इसीलिए आउट ऑफ 400 मार्क्स जो है वहाँ से आपको थोड़ा बहुत मार्क्स डिडक्ट करके आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो इस चीज़ को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लिस्ट था, आई होप भी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।